आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हम देखते हैं उत्तल लेंस में टोटल 6 कंडीशन होती हैं। 6 कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इमेज कहाँ बने, इन सारे कंडीशनों की बात करेंगे। इसमें कंफ्यूजिंग ये होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर कोई ट्रिक है, या जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बड़ा कंफ्यूजिंग रहता था, कोई एक ट्रिक बता दे और उससे हम सारा इमेज फॉर्मेशन सीख ले। तो मैंने दर्पण में बताया था सेम इमेज फॉर्मेशन का ट्रिक इसमें भी है। इसमें 2 ट्रिक है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, हम वस्तु को चाहे जहां रखेंगे, अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब फोकस से होकर जाएगा। ट्रिक नंबर सेकेंड, दूसरा वस्तु से प्रतिबिंब जाने वाला हमेशा वस्तु से प्रकाश किरणें जाने वाली हमेशा प्रकाशित केंद्र से होकर जाएंगी। ये 2 ट्रिक है। इस 2 ट्रिक से हम पूरा इमेज फॉर्मेशन सीख लेंगे। पहला ट्रिक कि कोई भी वस्तु लेंस के सामने हम चाहे जहां रखें, उसका किरण आरेख हमेशा फोकस से होकर जाएगा अपवर्तन के पश्चात। दूसरी किरण जो है प्रकाशित केंद्र से डालेंगे। इस 2 ट्रिक से मैं 6 कंडीशन बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं वो आखिर में हम 6 कंडीशन क्या है, हम कहां कहां वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अनंत मतलब बहुत दूर। दूसरी कंडीशन, हम वस्तु को 2f से दूर रखेंगे। तीसरी कंडीशन, हम वस्तु को 2f पर रखेंगे। चौथी कंडीशन, हम वस्तु को 2f और f1 के बीच रखेंगे। पांचवी कंडीशन, हम वस्तु को f1 पे रखेंगे। छठी कंडीशन, हम वस्तु को f1 और o के बीच रखेंगे। ये 6 कंडीशन है। इस 2 ट्रिक से हम सारे कंडीशनों को फॉलो करेंगे और हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं कि आखिर 2f1 क्यों है, 2f1 क्या है, नहीं क्यों है, f1 f2 क्यों है, ये सब चीजें हम बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम यहां पे वस्तु रखें, हम इसके ऊपर से किरण आ रही थी, यहां अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर किरणें गई। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ सकते, ये फोकस हो गया। क्या कभी आपने सोचा, पिछले वीडियो में बताया था कि क्या हम अगर इसमें अपवर्तन होता है, अपवर्तन पे किरण का आर पार निकल जाना, अगर इधर से प्रकाश किरण इधर जा रही, इधर से प्रकाश किरण इधर भी तो आ सकती है, तो दोनों तरफ से प्रकाश किरणें आ सकती हैं, दोनों तरफ से अपवर्तन हो सकता है, इसलिए यहां पर 2 फोकस हुए। दूसरी चीज, अगर हम इसको ऐसे डॉट 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 कर दें, एक हमें पता है कि लेंस जो होता है 2 गोली पृष्ठ होते हैं, एक गोली पृष्ठ, दूसरा गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ, दूसरा गोली पृष्ठ। 2 गोली पृष्ठ होगा तो 2 केंद्र होगा, और 2 केंद्र होगा तो 2 वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र प्रकाशित केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और हमें पता है R = F = R/2 होता है। अगर हम R की बात करेंगे तो 2F = R होगा। यहीं पे जो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होती है उसी को हम 2F से लिखते हैं। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें ना समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को बैक करें, फिर से देखें और हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। पहली कंडीशन, जब वस्तु एनसीईआरटी में वस्तु को बिंब भी लिखा है, कहीं लिखा हो बिंब तो कंफ्यूज मत होना। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो हम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हम बताने वाले हैं। मैंने उत्तल लेंस बना दिया, फिर वही बात,
यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया। अगर हम इसको हम गोली पृष्ठ मानेंगे तो यहाँ पे इसका फोकस होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र इक्वल टू 2f होता है। अगर हम इसको मानेंगे तो यहाँ पे फोकस होगा f2 और यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा या वक्रता त्रिज्या होगी 2f2। वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या की परिभाषाएं अलग है, लेकिन दोनों चीजें एक हैं, क्योंकि हमें पता है प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। ट्रिक आप पहला याद करो, अगर नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को बैक करो और देखो। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ट्रिक नंबर 1 है, वस्तु को चाहे जहां रखें, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। अगर हम इधर रखते वस्तु को, इस फोकस से होकर जाता है, और जहां प्रकाश की किरणें जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक। ट्रिक नंबर 2, दूसरी प्रकाश की किरणें हमेशा हम प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं। हम यहां डालेंगे तो यहां प्रकाश की किरणें ऐसे हो जाएंगी। पहला कंडीशन, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। नोट डाउन कर दीजिए, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब बिंदु आकार, क्या इसका कोई आकार दिख रहा है? तो आप दिमाग लगा दोगे पूरा, कोई आकार नहीं दिखेगा। प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा ही है लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे है, और हमें पता है मुख्य अक्ष के नीचे बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु 2f1 से दूर हो, जब वस्तु 2f1 से दूर होगा, जब वस्तु 2f1 से दूर होगा तो भी वही ट्रिक लगेगा, हर जगह वही ट्रिक लगेगा कि पहले प्रकाश किरण लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जब हम डालेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी, जहां पे दो किरणें मिलते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। हम देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं 2 ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं। पहले हम प्रकाश की किरणों को डाल रहे हैं, पहली प्रकाश किरण जाते ही फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। जहां ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वह प्रतिबिंब बनता है, और जहां पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं, मैं देख रहा हूं कि f2 और 2f2 के बीच बन रही हैं। मैं लिख दूंगा कि जब हम वस्तु को 2f1 से दूर रखेंगे तो प्रकाश की किरणें का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, 2 कंडीशन हो चुकी है, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब हम वस्तु को 2f1 पर रखते हैं। आइए देखते हैं, मैंने वस्तु को 2f1 पे रखा, मैंने वस्तु को 2f1 पे रखा। पहले प्रकाश की किरणें सीधे लेंस से टकराएंगी, लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और हम देख रहे हैं प्रकाश किरणें 2f2 पर ही जाके मिलती हैं। इसका मतलब जब भी हम वक्रता केंद्र या 2f1 पर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर ही बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कंडीशन नंबर 4, जब हम वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच रखेंगे, जब हम वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच रखेंगे, यहाँ पे वस्तु को रख दिए। हमें पता है अपवर्तन के पश्चात ट्रिक नंबर 1 के अनुसार लेंस से अपवर्तन पश्चात प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी प्रकाश की किरण हमेशा हम प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं।
जब दूसरी प्रकाश किरण हम प्रकाशित किरण से डालेंगे तो ये इसका प्रतिबिंब जहां मिलता है, दो किरणें मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब 2f2 से दूर बन रहा है, ये 2f2 है, प्रतिबिंब 2f2 से दूर बन रहा है। हम इसके लिए बोलेंगे इतना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, हम बोलेंगे 2f1 तथा f2 के बीच रखने पर, सॉरी 2f1 तथा f1 के बीच रखने पर, 2f1 तथा f1 के बीच मैंने वस्तु रख दिया, इसका प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे इसलिए उल्टा बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब हम बात करते हैं पांचवी कंडीशन की। टोटल 6 ही कंडीशन है, हम पांचवी कंडीशन की बात करते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाएं, बी पैशनफुल, और हम वस्तु को अब फोकस पर रखते हैं। जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो ट्रिक नंबर 1, वस्तु को चाहे जहां रखें प्रकाश की किरणें फोकस से ही होकर जाती हैं। जैसे ही वस्तु को फोकस पर रखेंगे, प्रकाश की किरणें फोकस पर वस्तु को रख रहे हैं, प्रकाश की किरणें तो भी फोकस से होकर जाती हैं। चाहे वस्तु को जहां रखें प्रकाश की किरणें फोकस से ही होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हमेशा हम प्रकाश की किरण से होकर गुजारते हैं। हम देख रहे हैं प्रकाश की किरणें दूर होती चली जा रही हैं और हमें दिख नहीं रही हैं। मैं ऐसे आभास कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बन रही है क्योंकि ये मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। हम कहेंगे जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनेगा या बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। कैसे पता चला वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए ये उल्टा बनेगा। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। जब हम वस्तु को F1 तथा O के बीच रखेंगे, जब हम वस्तु को F1 तथा O के बीच रखेंगे तो प्रकाश किरणें, तो भी वही नियम, वस्तु को हम चाहे जहां रखें प्रकाश किरणें अपवर्तन पश्चात फोकस से होकर जाएंगे, ये फोकस से होकर चली जाएगी। फिर दूसरी प्रकाश किरण हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से भी होकर चलेगी। लेकिन हम अगर इसको दूर तक देखें तो यही कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है इसलिए हम इसको यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बन रहा है। प्रतिबिंब चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा बनता है। ये सीधा है, ये बन नहीं रहा था, मैंने बनाया है, आभास हो रहा है इसलिए आभासी है, सीधा है, वस्तु की तरफ है। और इसी के साथ मैं 2 ट्रिक के साथ सारी प्रतिबिंबों को बना डाला। ट्रिक नंबर 1, कोई भी प्रकाश की किरण हम किसी भी वस्तु से गुजारेंगे तो सबसे पहले वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा ट्रिक, दूसरी प्रकाश किरण हमेशा हमें वक्रता केंद्र से होकर गुजारना है। आप इसको बनाइए कॉपी पे और आप कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये एपिसोड। इस एपिसोड का 6 नियम में से सबसे सरल आपको क्या लगा? क्या आपको पहले किसी ने ऐसा पढ़ाया है? सब कुछ बताइए। कीप लव एंड सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।